नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, किंतु नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रदेश के अंदर वर्तमान कांग्रेस सरकार उसकी लीपापोती करने में लगी हुई है। गरीबों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिनके पास राशन की समस्या है उनको 5 किलो चावल प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ समय से लगातार इसमें घपलेबाजी की खबरें आती रही हैं। ऐसे में आज धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार 3000 करोड़ से ज्यादा का घपला किया हुआ है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी अधिकारी शामिल है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह किसानों का चावल है, उन्हें प्राप्त होना चाहिए। यदि समय पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम सड़क से लेकर संसद तक पैदल मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत में 5 किलो चावल पर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लगातार दी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसको अफरा तफरी करने में लगी हुई है। आज चावल संपूर्ण लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है और बड़े पैमाने पर तादाद पर चावल की अफरा तफरी हो रही है। इसकी जांच की मांग पहले भी किए हैं और आज भी जांच की मांग करते हैं। लगभग चावल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों का चावल है, गरीबों को मिलनी चाहिए। यदि वो चावल समय पर नहीं पहुंचाया गया तो इसके लिए विधानसभा से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। गरीबों के साथ में अन्याय ना हो, उनका हक ना मारा जाए, ये सरकार को देखने की आवश्यकता है, लेकिन लगातार गरीबों के साथ में उपेक्षा हो रही है। जगदलपुर मामले पर भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भड़कते हुए आए और धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जगदलपुर के भ्रष्ट कांग्रेसी पार्षद को बचाने में मेयर से लेकर मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जगदलपुर के अलग अलग खानों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस सरकार इस मामले में लीपापोती करने में कोई असर नहीं छोड़ रही है। पूरे जगदलपुर के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन विभाग द्वारा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धर्मलाल कौशिक ने यह तक कह दिया है कि कांग्रेस सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश के अंदर लगातार चोरी, लूटपाट, खून खराबा जारी है। शराबबंदी को लेकर अब तक कोई फैसला सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। यदि सरकार इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन करेगी। जगदलपुर के एक भ्रष्ट कांग्रेसी पार्षद को बचाने में मेयर से लेकर के मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। पूरे प्रशासन आज इस बात पर लगे हुए है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है जगदलपुर बंद करने का, कि पार्षद के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पूरे जगदलपुर को पुलिस छावनी के रूप में बदल दिया गया है और लगभग हमारे सभी नेता, केदार कश्यप, संतोष बाफना, किरण देव, उसके साथ रूप सिंह मंडावी, संजय पांडे और उनके साथ लगभग 500 कार्यकर्ताओं को अलग अलग थाने में ले जाकर के बैठाई गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। व्यापारियों को धमकाया गया है, चमकाया गया कि यदि आप बंद करेंगे तो आपके ऊपर सख्ती से साथ कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर FIR किया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रही है और सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, ये मामला साफ हो गया है, मामला प्रूफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से हथकंडा अपना रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। आज लोग अगवा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अवैध शराब, अवैध उत्खनन जारी है, जहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस केवल एक कार्य में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, भयादोहन करना, उनको दबाना
और इस प्रकार के जो कृत्य है सरकार के, उसका हम निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई डरने वाला नहीं है, उनके चमकाने से कोई चमकने वाला नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, आज इस बात की चिंता है कि पहले कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बनी तो इसी प्रकार के हथकंडा अपनाए गए थे, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर सरकार जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो काम कर रही है, इससे प्रूफ है कि छत्तीसगढ़ के पैसा बाहर भेजो और भ्रष्टाचार यहाँ पर खुल के करो, और उनके जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। इनके गिरफ्तार करने से मामला ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होने की संभावना है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।